औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है हदीस के लेसन में निस्बत के एतबार से हदीस की इकसाम। तो आज हम देखेंगे कि निस्बत के एतबार से हदीस की कितनी इकसाम है। तो निस्बत के एतबार से हदीस की 4 इकसाम होती है। हदीस कुदसी, मरफू हदीस, मौकूफ हदीस और मकतू हदीस। सबसे पहले हम हदीस कुदसी को देखते हैं। हदीस कुदसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब उस हदीस को कहते हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवायत को अल्लाह से मंसूब करते हैं, यानी मेरा अल्लाह ये फरमाता है। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला के लिए मुतकल्लम का सीगा इस्तेमाल किया जाता है। अहदीस कुदसिया की तादाद 200 से ज्यादा नहीं है, 200 के लगभग, इसमें इख्तलाफ है लेकिन 200 के लगभग है। कुरान और हदीस कुदसी में क्या फ़र्क है? अगर हदीस कुदसी भी अल्लाह ताला के अल्फाज हैं, तो फिर कुरान में और हदीस कुदसी में क्या फ़र्क है? तो आइए हम देखते हैं। नंबर 1, कुरान तवातर से साबित है, जबकि हदीस कुदसी मुतवातर भी हो सकती है और अहाद भी। हदीस कुदसी मशहूर, अजीज और गरीब भी हो सकती है। हदीस कुदसी मकबूल भी हो सकती है और मरदूद भी। हदीस कुदसी सही या हसन और ज़ईफ भी हो सकती है, लेकिन कुरान जो है वो तवातर से ही साबित है। कुरान की तिलावत इबादत है, जबकि हदीस कुदसी की तिलावत इस दर्जे की इबादत तसव्वुर नहीं की जाती। कुरान के अल्फाज और मानी दोनों अल्लाह की तरफ से हैं, जबकि हदीस कुदसी का सिर्फ मफहूम अल्लाह ताला का होता है और अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हैं। जिसे हदीस कुदसी की मिसाल है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदो, मैंने खुद अपनी जात पर जुल्म को हराम कर लिया है और तुम लोगों के दरमियान भी जुल्म को हराम ठहराया है, लिहाजा एक दूसरे पर जुल्म ना किया करो। सही मुस्लिम की हदीस 6737 6737। इसके बाद हदीस मरफू। हदीस मरफू से क्या मुराद है? इल्म हदीस की इस्तिलाह में मरफू हदीस से मुराद वो कौल, फेल और तकरीर जिसकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की गई हो। और इसके बाद हदीस मौकूफ। हदीस मौकूफ वो हदीस होती है जिसकी निस्बत जो है किसी सहाबी से की गई हो, या जिसका सिलसिला सनद जाकर किसी सहाबी पे खत्म होता है। यानी कोई बात अगर बयान कर रहे हैं रावी, तो बयान करते करते चेन का जो सिलसिला है आखिर में किसी सहाबी के ऊपर जाकर रुक जाता है। वो कहते हैं कि हमने ऐसे देखा या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा हमसे फरमाया। और हदीस मक्तू, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, क़ाफ वा आइन इसका रूट है, कटी हुई। हदीस मक्तू से मुराद इल्म हदीस की इस्तिलाह में मक्तू उस कौल को कहते हैं जिसकी निस्बत किसी ताबई या इससे नीचे किसी शख्स तबा ताबई की तरफ की गई हो, तो ऐसी हदीस को मक्तू कहा जाता है। ठीक है, हम अब इसकी थोड़ी एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। हदीस कुदसी, अल्लाह ताला फरमाता है कि आदम की औलाद ने मुझे झुटलाया, उसे ऐसा करने का हक ना था, और उसने मुझ पर ऐब लगाया, उसे ऐसा करने का हक ना था। बहुत प्यारी ये हदीस है, काफी लंबी है। ये अल्लाह ताला के अल्फाज हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात को इस बात पे खत्म करते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, तो इसको कहते हैं हदीस कुदसी, ये अल्लाह से मंसूब। दूसरी हम एग्जाम्पल देखते हैं मरफू हदीस की, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया कि मैं लोगों से जंग करूं, यहाँ तक कि वो अल्लाह की शहादत दें और वो मुझ पर और जो दीन में लेकर आया हूँ इस पर ईमान ले आए। चुनांचे जब वो ऐसा कर लें तो उन्होंने मेरी तरफ से अपनी जान और माल को महफूज कर लिया। इसके बाद मौकूफ हदीस की, वो हदीस जिसका सिलसिला सनद किसी सहाबी पर जाकर खत्म होता है या आपके लिए किसी सहाबी से वो अल्फाज मंसूब होते हैं, तो ये हदीस है, इब्न अब्बास ने तयम्मुम की हालत में नमाज की इमामत की, यानी तयम्मुम की हालत में थे वो और उन्होंने तयम्मुम किया था और नमाज की इमामत की थी। इसके बाद मकतू हदीस, यानी किसी ताबई या तबा ताबई से मंसूब जो बात होती है उसके लिए आती है।
मसरूक ताबई अपने और अपने घर वालों के दरमियान पर्दा लटकाकर इस तरह से नमाज में मशगूल हो जाते थे कि इन्हें अपने घर वालों की सरगर्मियों का इल्म ना होता। ये मक्तू हदीस है, यानी ताबई का कौल है, उनके बारे में जो है वो बात है। अब हम देखते हैं मरफू हदीस की चेन कैसे होती है। आपको बहुत इजीली इससे समझ आ जाएगी। सबसे पहले ये समझे, मरफू जिसमें किसी कौल, अमल या सिफ्त या तकरीर की निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की गई हो, या चेन का सिलसिला, सनद का सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता हो। आप देखें बुखारी की हदीस, बुखारी ने रावी से लिया, रावी ने तबा ताबई से, तबा ताबई ने ताबई से, ताबई ने सहाबी से, और सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। तो ये इस तरह से चेन का सिलसिला चला और बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। इसके बाद मौकूफ हदीस, ऐसी हदीस जिसका सिलसिला सनद किसी सहाबी पर पहुंचकर खत्म हो जाता है। आप देखिए बुखारी है, उन्होंने जो अपनी हदीस ली रावी से, रावी ने तबा ताबई से, तबा ताबई ने ताबई से, और ताबई ने जो है सहाबी से। तो अब ये हदीस हो सकती है जिसमें सहाबी कोई आप वसल्लम की, चाहे वो कोई शमाइल बयान करते हैं, आप वसल्लम का हुस्न अखलाक बयान करते हैं, या उनसे कोई सुनी हुई बात बयान कर रहे हैं। इसके बाद मकतू हदीस जिसका सिलसिला सनद ताबई या किसी तबा ताबई या किसी और के कौल फेल पर खत्म हो जाए। जैसे बुखारी है, उन्होंने रावी से लिया, रावी ने तबा ताबई से, और तबा ताबई ने ताबई से। आप देखिए यहीं पे आके सिलसिला खत्म हो गया, आगे तक नहीं पहुंचा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको निस्बत के एतबार से हदीस की समझ आ गई होगी, और आप इन चार्ट को अच्छी तरह से गौर करें, मुताला करें, तो आपको ये बात बहुत इजीली समझ आ जाएगी कि आप देखें बात का सिलसिला कहाँ पे जाकर, कहीं पे ताबई पे, कहीं पे सहाबी पे, कहीं पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और कहीं पे अल्लाह तक पहुंचता है। तो हर लिहाज से इसके इस फर्क की वजह से हदीस का दर्जा अलग हो जाता है, और अहदीस के दर्जात में फर्क पड़ता है। तो इंशाल्लाह इसको आगे जैसे जैसे आप ये लेसन अटेंड करेंगे, तो आपको मजीद ये बात समझ आ जाएगी कि अहादीस जो है वो मुख्तलिफ होती है किस लिहाज से, और किन चीज़ों में, किन बातों में कौन सी अहादीस काबिल कबूल है और कौन सी नहीं। सारी अहादीस एक दर्जे की नहीं होती, क्योंकि हमारा मकसद ये कि हम हर सुनी सुनाई बात को जो है वो हदीस समझ कर आगे बयान ना करें। तो अल्लाह ताला हमें मजीद इस इल्म को सीखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि